हरियाणा बहादुरगढ़ सेक्टर 6 में लूटपाट करने वाला बदमाश गिरफ्तार। टीचर के घर में घुसकर युवक को बनाया बंधक, कैश और जेवर लेकर हो गया था फरार। शनिवार को थाना शहर बहादुरगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बहादुरगढ़ क्षेत्र में हुई 2 लूटपाट की वारदातों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने षड्यंत्र के तहत लूट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा जेल। आर्यन निवासी सेक्टर 6 बहादुरगढ़ ने शिकायत देते हुए बताया कि मैं पढ़ाई करता हूं। मेरे माता पिता टीचर है। दिनांक 11 मार्च 2025 को अपने ऊपर वाले कमरे में पढ़ाई कर रहा था और मेरे माता पिता अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। इस दौरान मैन गेट की कुंडी खोलकर मेरे कमरे में 2 लड़के आ गए और गाली गलौज करने लगे। दोनों लड़कों ने मुझे पकड़कर मेरे हाथ पैर कपड़े से बांध दिए और मेरे मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया। उनमें से एक लड़के ने अपने हाथ में लिए हुए पेचकस को मेरी गर्दन पर लगा दिया और दूसरा लड़का ने दूसरे कमरे में से सामान टटोलने लगा। उसके बाद दोनों लड़के मेरे मकान के निचले फ्लोर पर आ गए। फिर मैं हाथ खुलवाकर अपनी छत से बचाव की आवाज लगाई तो आवाज सुनकर दोनों लड़के मेरे घर से निकालकर भाग गए। सामान चेक किया गया तो 3 चैन सोने की, चांदी के छोटे 4 बर्तन, 1 अंगूठी सोने की व करीब 60 व 70 हजार रुपए की नकदी लूट कर ले गए। जिस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर 6 में आपराधिक मामला दर्ज की गया। थाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक राजू की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में गहनता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान दीपक निवासी रेवाड़ी खेड़ा हाल सेक्टर 6 बहादुरगढ़ के तौर पर की गई। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि दीपक पुत्र राजेंद्र निवासी रेवाड़ी खेड़ा हत्या के मामले में झज्जर जेल में बंद था, जो जमानत होने पर जेल से बाहर आया हुआ है। इसी ने अपने साथियों को बताया था कि अलमारी में काफी रुपए सोना चांदी जेवरात रखे हैं। ताऊ और ताई ड्यूटी पर चले जाते हैं। तुम समय करीब 11 व 12 बजे दिन में आ जाना और जेवरात चोरी करके ले जाना। घर में एक व्यक्ति को बंधक बना के लूटा गया था और उससे भी 3 सोने के चेन और 60-70 हज़ार रुपये आसपास की लूट हुई थी। वो इसमें भी सेम ही तरह के सिचुएशन हुए हमारे पास, क्योंकि शहर में जो पुलिस ने सख्ताई की हुई है उसके वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि बाइक्स और जितने भी ऐसे व्हीकल हैं वो चेक हों। शायद इसी को देखते हुए वो जो घर के अंदर की लूट हुई थी उसमें जो आरोपी है वो आया एक चोरी के स्कूटी से था, लेकिन वो स्कूटी वहीं पे पैसे जो है लेके चला गया और स्कूटी वहीं छोड़ गया, क्योंकि उसे शायद शक था कि थोड़े आगे जाके एक नाका है, वहाँ पे उसका चेक हो सकता है। लेकिन इस मामले को भी गुत्थी हमने सुलझा ली है। मैंने उस बार भी पत्रकार का जो हमारा पूरा ग्रुप है उससे मैंने बताया था कि इस मामले में हमने आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया है और सेक्टर 6 वाले मामले में भी जो है हमने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। और सिमिलरिटी ये है कि उस केस में भी जो शिकायत करता है हमारा, उसी के घर में उसके ताऊ का लड़का जो रहता था उसने ही ये साजिश की थी। दीपक नाम था उस लड़के का। उस पर एक 302 का मुकदमा भी दर्ज है जिसमें वो जमानत पे आया हुआ है। उसने ही ये साजिश की थी और उसने ही एक और व्यक्ति जिसका नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी 4 या 5 मुकदमे हैं और वो हमारे शहर का ही रहने वाला है। तो उसके साथ उसने उसको बोला कि मैं थोड़ी देर पहले निकलूँगा घर से, तुम ये अंजाम कर देना। तो जब वो घर से निकला है थोड़ी देर पहले, उसके बाद 2 व्यक्ति आए जो शहर के रहने वाले हैं, लोकल थे, और यहाँ पे उन्होंने बड़ी ही स्मार्ट तरीके से एक घटना को अंजाम दिया है और जल्द ही हम उन्हें भी पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। इन दोनों घटनाओं से ये जो 2 मेजर वारदात हुई है, इन दोनों घटनाओं में एक सिमिलरिटी है कि दोनों जो है वो घर के मुखबरी पे, घर के किसी व्यक्ति के इन्फॉर्मेशन पे और अपने ही व्यक्ति द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है। तो मेरा आम जनता से एक ही अपील है कि आप सबके साथ, आप जिनको आवश्यक नहीं है उनको आप कोई भी ऐसे बड़ी ट्रांजैक्शन की या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना साझा करें। जो आपके भरोसेमंद व्यक्ति हैं उसका दोबारा एक बार जांच कर लें। यदि आपको ज़रूरत है किसी के पुलिस सत्यापन कराने की तो हम पुलिस वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, उनका रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स सब पता करा सकते हैं। दोनों वारदातें जो हुई हैं हमारे पिछले 5 दिन में, वो दोनों वारदातें हमने सॉल्व कर ली हैं। एक में हमने 3 के 3 अरेस्ट कर लिए हैं, उसमें हमारा और कुछ पेंडिंग नहीं है। और एक वारदात जो है जिसमें 3 आरोपी हैं उसमें हमने 1 आरोपी अरेस्ट किए हैं, 2 आरोपी पेंडिंग है हमारे पास, वो आइडेंटिफाइड है, उन्हें हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सेक्टर 6 में जो लूट हुई उसके पीछे का वही कह रहा हूँ कि सेक्टर 6 में भी जो लूट हुई है वो भी एक प्लान्ड लूट थी और इस प्लान्ड लूट का मोटिव सिर्फ वो था कि जब
वो घर से निकले, कुछ लुटेरे बन के आए, वहाँ पे लूट करें और उसके बाद उससे जो पैसे मिले उससे वो कुछ अपना जो है आगे की गतिविधि करना चाहते थे। के दौरान भी, होली के दौरान भी जो है हमारे शहर में पूरी तरह से नाकाबंदी की गई थी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज शनिवार के दिन हमारे जो है शहर में कोई भी प्रकार की ऐसी होली के दौरान किसी भी प्रकार की घटना जो है हमें रिपोर्ट नहीं हुई है जिससे कि हमें वो रहे। तो काफ़ी एक्टिवली हमने पुलिसिंग की और हमारी जो टीम है यहाँ पे एसीपी क्राइम है, एसएचओ सिटी है और हमारी जो बाकी क्राइम टीम है जो पर्दे के पीछे से काम करती है, उन सब के लगातार एफर्ट से पिछले 5 दिन जो है हमने 2 लूट की वारदातों को खुलासा किया। वो जो लुटेरा है, जो फुटेज में भी दिख रहा है, उसके लगातार संपर्क में था, लेकिन जो सामान है वो लुटेरा अपने साथ लेके गया और वो आइडेंटिफाइड है। लगातार उस पर रेड जारी है, जल्दी हम उसमें रिजल्ट्स देंगे।